इस एपिसोड के शुरुआत में टेंजिंग शेनकाई से कहती है डाओमिंग कोई बुरा पर्सन नहीं है, लेकिन कभी कभी वो थोड़ा इमेच्योर बिहेव करता है। ये कहकर वो उसके कपड़ों से फूड साफ करने लगती है, लेकिन शेनकाई कहती है कि इसे मैं खुद कर लूंगी। इसके बाद टेंजिंग कहने लगी मैं मिजू को काफी साल से जानती हूँ, लेकिन मैंने पहली बार उसे इतने गुस्से में देखा। तुम जरूर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो। इस पर शेनकाई कहती है ये इम्पॉसिबल है, मिजू तो तुम्हें लाइक करता है, क्या तुम भी मिजू को लाइक करती हो? इस पर टेंजिंग उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। फिर वो शेनकाई को पहनने के लिए दूसरे कपड़े देती है और उससे कहती है लड़कियों को हमेशा क्लीन और स्टाइलिश रहना चाहिए। ये सुनकर शेनकाई उन कपड़ों को रख लेती है, साथ ही वो उसे नए शूज भी देती है, जिससे शेनकाई उससे काफी इम्प्रेस हो गई थी। अगले दिन चैन शेनकाई के पास आकर बोला क्या तुमने नए शूज पहने हुए हैं? तो शेनकाई कहती है ये मुझे टेंजिंग ने दिए हैं। चैन कहने लगा प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, जब डाओमिंग तुम्हें परेशान कर रहा था तब मुझे उसे पंच मारना चाहिए था। शेनकाई बोली तुम उनसे नहीं जीत सकते और मेरी वजह से तुम्हें ट्रबल में फंसने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद चैन कहने लगा बाय द वे मेरी फैमिली का एक विला है, तो क्या तुम हॉलीडेज में वहाँ वैकेशन पर जाना चाहती हो? हम वहाँ बहुत फन करेंगे। फिर वो उसे विला के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी शेनकाई बेहोश हो जाती है। अगले सीन में शेनकाई की मॉम उसके डैड से कह रही होती है कि अगर वो जल्दी से ठीक नहीं हुई तो हमें उसके लिए ट्यूशन लगाना होगा, क्योंकि वो अपनी क्लास मिस कर देगी। तो उसके डैड कहते हैं नहीं, ट्यूशन बहुत एक्सपेंसिव होगा। इसके बाद वो शेनकाई को मेडिसिन देने के लिए जाते हैं, जिन्हें देखकर शेनकाई कहती है डैड क्या मुझे इतनी सारी मेडिसिन खानी होंगी? तभी उनके घर का डोर नॉक होता है। तभी उसकी मॉम कहती है शेनकाई तुम्हारे क्लासमेट तुमसे मिलने आया है। तो शेनकाई बोली जरूर चैन होगा। मॉम कहती है नहीं, ये तो बहुत हैंडसम लड़का है, शेनकाई जल्दी बाहर आओ। फिर उसके डैड बाहर जाकर कहते हैं क्या मैं खुद को मिरर में देख रहा हूँ? ये तो सच में बहुत टॉल और हैंडसम है। फिर शेनकाई बाहर जाकर देखती है कि वहाँ डाओमिंग आया हुआ था, तो वो उससे गुस्से में बोली तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे घर आने की? मॉम डैड इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो, इसी की वजह से मैं बीमार हुई हूँ। ये नाम सुनकर उसके मॉम डैड शॉक्ड होकर कहते हैं डाओमिंग तो एक फेमस बिजनेस वुमेन का बेटा है। फिर डाओमिंग बोला मुझे लगता है कि शेनकाई को मेरे बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसीलिए मैं उससे माफी मांगने के लिए आया हूँ। फिर उसकी मॉम कहती है शेनकाई बोलने से पहले कुछ सोचती नहीं है, तुम उसकी वजह से अफेंड मत होना। ये कहकर वो उसे अंदर ले आते हैं। अंदर आकर वो उनसे बोला मैं जानता था कि आपका घर छोटा होगा, लेकिन इतना छोटा होगा ये मैंने सोचा नहीं था। तो शेनकाई के डैड कहते हैं वो इसलिए क्योंकि तुम बहुत लंबे हो, लेकिन हमारे लिए परफेक्ट है। तभी शेनकाई बोली अब तुम्हारा हो गया हो तो यहाँ से निकलो। वो रहा दरवाजा। तभी उसकी मॉम उसकी आंखों पर हाथ रख देती है और कहने लगी शेनकाई को फीवर है, इसलिए वो थोड़ा सा रूड बिहेव कर रही है, प्लीज तुम गुस्सा मत होना। फिर वो उससे साथ में डिनर करने के लिए भी कहते हैं। ये सुनकर शेनकाई कहती है अगर इस बार तुमने फिर से मेरे फेस पर खाना फेंका तो मेरी मॉम तुम्हें बहुत मारेंगी। तभी उसकी मॉम फिर से उसकी आंखों पर हाथ रख के बोली बकवास मत करो, मैं ऐसा क्यों करूंगी। फिर डाओमिंग वहाँ डिनर के लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में उनके साथ बैठकर डिनर करने लगता है। वो खाना उसे काफी पसंद आता है, तो वो उसकी मॉम को थैंक्स कहता है। ये सुनकर शेनकाई जोर जोर से हंसने लगती है और उसके गले में खाना फंस जाता है। तो उसके डैड उसे डांटते हुए कहते हैं खाते वक्त हंसना बंद करो। इसके बाद शेनकाई डाओमिंग के फेस की तरफ देखने लगती है और अपने मन में कहती है आज मैंने पहली बार इसे इतना पोलाइट देखा है, यहाँ तक कि वो मेरी मॉम का बनाया हुआ खाना भी खा रहा है। क्या ये फिर से मुझे बेवकूफ बनाना चाहता है? खाना फिनिश करने के बाद डाओमिंग वहाँ से जा रहा होता है, तो शेनकाई की मॉम उससे कहती है शेनकाई खाना बंद करो और अपने क्लासमेट को बाहर तक छोड़ कर आओ। शेनकाई गुस्से में बोली मॉम मुझे फीवर है। मॉम कहती है लेकिन अब तुम ठीक लग रही हो, बस बाहर तक ही तो जाना है। फिर वो गुस्से में उसे बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है। तभी डाओमिंग उससे कहता है लगता है तुम्हारे पेरेंट्स मुझे काफी पसंद करते हैं। तो शेनकाई बोली अब तुम बाहर आ चुके हो, इसलिए प्रिटेंड करना बंद करो। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? मैं बीमार हूँ तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो डाओमिंग कहता है मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ये कहकर वो उसका फीवर चेक करता है और फिर रूड आवाज में बोला गर्मियों में फीवर किसको होता है? तभी शेनकाई बोली ये बताओ तुम मेरे घर क्यों आए थे? डाओमिंग कहता है तुम 7 दिन की समर वेकेशन में क्या करने वाली हो? शेनकाई कहती है कुछ नहीं। तो डाओमिंग बोला मैं हवाई जाने वाला हूँ, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? तो शेनकाई कहती है कि वहाँ के टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव होंगे और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मेरे पास तो 500 युआन भी नहीं, तुम 50,000 की बात कर रहे हो। इस पर डाओमिंग कहता है तो फिर मैं तुम्हारे लिए पे करूंगा और वैसे भी तुम इन वेकेशंस में फ्री हो। लेकिन शेनकाई कहती है मैं अपने फ्रेंड चैन के साथ उसके फैमिली विला में जा रही हूँ, वहाँ हम बहुत फन करेंगे। शेनकाई गुस्से में बोला तुम उस फार्मर लड़के के साथ जा रही हो? शेनकाई कहती है हाँ, हमने पहले से प्लानिंग कर ली है और मैं तो इस बात से खुश हूँ कि 7 दिन तक मुझे तुम्हें नहीं देखना होगा। डाओमिंग कहता है तो मैं भी कौन सा तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये सुनकर शेनकाई उसे बाय बोलकर जाने लगती है। तो डाओमिंग कहता है तुम्हारा घर उधर नहीं इधर है। फिर शेनकाई अपने घर की तरफ चली गई। अगले सीन में शेनकाई अपने फ्रेंड चैन के साथ उसके फैमिली विला में जा रही होती है। इसके बाद वो दोनों एक बीच पर जाते हैं। वहाँ पर दोनों अपना नाम जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी शेनकाई चिल्लाकर कहती है मेरा नाम शेनकाई है, F4 भाड़ में जाएं। ये कहकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में वो दोनों विला पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद चैन उसे बोट ट्रिप के लिए लेकर जाता है, जिसे देखकर शेनकाई बोली इतनी बड़ी बोट, ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगी। तो चैन कहता है कि मैं तो उस छोटी वाली बोट की बात कर रहा था। इसके बाद वो दोनों बोट में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन चैन से वो स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। तभी शेनकाई सामने से एक बड़ी बोट आते हुए देखती है जिसमें F4 थे। ये देखकर शेनकाई कहती है ये तो हवाई जाने वाला था, फिर यहाँ कैसे आ गया? चैन उन्हें देखकर हेलो कहने लगता है, लेकिन
शेंकाई उसे रोक देती है और उसे वहाँ से ले जाती है। लेकिन तभी डाओमिंग वहाँ आ जाता है। तो शेंकाई बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डाओमिंग बोला, मैं इस दुनिया में जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। क्या मुझे तुम्हें रीजन देना होगा? वैसे वो तुम्हारी फैमिली बोट है क्या? इसे लेकर तो तुम्हें किसी तालाब में जाना चाहिए। फिर वो उनका मजाक बनाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टेंजिंग उनसे बोली, आज रात को हम एक पार्टी करने वाले हैं, तो तुम दोनों भी जरूर आना। शेंकाई कहती है, मैं तुम लोगों को ट्रबल देने के लिए नहीं आना चाहती। इस पर टेंजिंग कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं वहाँ रहूंगी तो डाओमिंग तुम्हें परेशान नहीं करेगा। चलो पहले मैं तुम्हारा मेकअप कर देती हूँ, उसके बाद हम तुम्हारे लिए ड्रेस पिकअप करेंगे। ये कहकर वो उसे अपने साथ ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि F4 पार्टी कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी और टेंजिंग उसका मेकअप कर रही थी। तभी शेंकाई उससे पूछती है, क्या डाओमिंग और मिंजू का झगड़ा सॉल्व हुआ? तो वो कहती है, शायद नहीं, क्योंकि डाओमिंग थोड़ा सा इमेच्योर है, वो मिजू से बात भी नहीं कर रहा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, उसका गुस्सा थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। फिर वो उसे एक गिफ्ट भी देती है और उसे बताती है कि अगले वीक मेरा बर्थडे आने वाला है, तो तुम भी जरूर आना। शेंकाई कहती है, तो क्या मैं अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आ सकती हूँ? टेंजिंग इसके लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में शेंकाई एक बहुत प्रीटी ड्रेस पहनकर पार्टी में पहुंच जाती है और सभी F4 मेंबर्स उसे देखते रह जाते हैं। और फिर वो डाओमिंग से पूछते हैं, आज ये प्रीटी लग रही है ना? तो डाओमिंग रूड आवाज में कहता है, हाँ ठीक ही लग रही है। अब सब लोग वहाँ पर फन करने लगते हैं। डाओमिंग शेंकाई की तरफ ही देख रहा था। शेंकाई उसे इशारा करके चिढ़ाने लगती है, तो डाओमिंग उसके पास जाने लगता है। तभी वो दोनों एक्सीडेंटली एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं। जब लाइट्स ऑन होती है तो सभी लोग देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। लोग उन दोनों की लाइव स्ट्रीम भी करने लगते हैं। इसकी वजह से शेंकाई काफी सैड हो जाती है। तभी डाओमिंग उससे कहता है, ये तुम कैसे एक्सप्रेशंस दे रही हो? क्या ये तुम्हारी फर्स्ट किस थी? ये सुनकर शेंकाई मिजू की तरफ देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो अपने रूम में जाते हुए कह रही होती है, मेरा कितना बैड लक है, उसने मेरी फर्स्ट किस बर्बाद कर दी। इसके बाद वो एक सपना देखती है जिसमें एक लड़के के साथ उसकी शादी हो रही थी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि डाओमिंग था। शादी के बाद डाओमिंग उसे पानी में धक्का देकर मार डालता है। ये सपना देखकर वो डरते हुए उठ जाती है। अगली सुबह वो अपने फ्रेंड चैन के साथ बीच पर जाती है। वहाँ पर F4 भी आए हुए थे। तभी जिमिन शेंकाई को फर्स्ट किस के नाम से बुलाता है। ये सुनकर चैन बोला, कौन सी फर्स्ट किस? तो जिमिन बताता है कि कल शेंकाई और डाओमिंग ने एक दूसरे को किस किया था। ये सुनकर चैन को बहुत गुस्सा आता है। तभी डाओमिंग कहने लगा, मुझे यकीन है कि ये भी इसी चीज का वेट कर रही थी, इसीलिए इसने मुझे नीचे गिराया और मुझे किस कर दिया। तभी शेंकाई मिजू के पास जाकर कहती है, ये सच नहीं है, मुझे किसी ने धक्का दिया था। इस पर मिजू बोला, तुम्हें ये सब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने किसे किस किया। ये सुनकर शेंकाई बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और फिर भागते हुए वहाँ से चली गई। डाओमिंग ये देखकर बहुत जेलस फील कर रहा था। अगले सीन में चैन डाओमिंग के विला के बाहर जाकर कहता है, तुमने शेंकाई की फर्स्ट किस चुराई है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझे जोकर कार्ड दिया था ना, ठीक है मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। तभी डाओमिंग डोर ओपन कर देता है और चैन उसे अपनी चप्पल से मारने जाता है। तो डाओमिंग उसे रोककर बोला, तुम एक फार्मर लड़के हो, क्या तुम ये गेम खेल पाओगे? चैन कहता है, क्या तुम डर गए? डाओमिंग बोला, ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं, अगर मैं जीत गया तो तुम शेंकाई के साथ नहीं रहोगे। चैन इसे एक्सेप्ट कर लेता है। अगले सीन में वो दोनों साथ में बोट पर होते हैं और डाओमिंग कह रहा होता है कि शेंकाई बहुत रूड और एरोगेंट लड़की है, इतनी प्रीटी ड्रेस पहनने के बाद भी वो स्टूपिड लग रही थी। ये सुनकर चैन कहता है, शायद तुम जानते ही नहीं कि शेंकाई कितनी अच्छी लड़की है, तुम्हें नहीं पता कि इस कॉलेज में आने से पहले वो कितनी क्यूट हुआ करती थी। एक बार स्कूल में हमारा क्लास फंड चोरी हो गया था, तो टीचर ने चोर को ढूंढने के लिए हम सभी को स्कूल में रोक लिया। अब हम देखते हैं कि टीचर उन सबसे कहता है, ये चोरी जरूर तुम में से ही किसी एक ने की होगी, तुम लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना, चलो पेन और पेपर निकालो और उसमें लिखो कि तुम्हें किस पर शक है। जिन लोगों का नाम सबसे ज्यादा बार लिखा गया होगा जरूर उनमें से ही किसी एक ने चोरी की होगी। तो शेंकाई खड़े होकर बोली, सर हम अपने क्लासमेट्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते। फिर चैन कहता है, क्योंकि हमारे क्लासमेट्स में से कोई चोरी नहीं कर सकता। फिर कुछ और स्टूडेंट्स भी उनको सपोर्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से टीचर उन सबको पनिशमेंट दे देते हैं। तो चैन उससे कहता है, शेंकाई तुम बहुत कूल बन रही थी ना? तो शेंकाई कहती है, कूल तो तुम भी बन रहे थे, अब रोना बंद करो। ये सुनने के बाद डाओमिंग कहता है, मुझे तुम्हारी स्टोरी जानी पहचानी सी क्यों लग रही है, क्या मैंने इसे पहले भी कहीं सुना है? कहीं तुमने ये स्टोरी किसी मूवी से तो नहीं चुराई? तो चैन कहता है, नहीं ऐसा सच में हुआ था, तुम्हें पता है उसी साल शेंकाई मेरी वाइफ भी बन गई थी। डाओमिंग चिल्लाते हुए बोला, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो चैन उसे एक गेम दिखाते हुए बोला, हमने इसमें साथ मिलकर बहुत सारे लेवल पार कर लिए और इसी गेम में हमने शादी भी कर ली थी। ये सुनकर डाओमिंग कहता है, क्या तुम स्टूपिड हो? जरूर तुम हमारी किसकी वजह से जेलस हो रहे हो। दूसरी तरफ हम शेंकाई को देखते हैं, जो उस ड्रेस की तरफ देख रही थी जो उसे टेंजिंग ने दी थी। वो उसे वापस करने के लिए टेंजिंग के रूम में जाती है, जहाँ वो देखती है कि टेंजिंग मिजू से कह रही थी, क्या तुम शेंकाई को लाइक करते हो? क्योंकि तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है और इस वजह से मैं थोड़ी सी जेलस हूँ। इस पर मिजू कहता है, तुम दोनों बिल्कुल एक ही जैसी हो, तुम सबकी केयर करती हो और एक प्रिंसेस बनकर रहना चाहती हो। अगर तुम्हारी वजह से किसी को हर्ट भी हो तो तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हुए वो उसके काफी क्लोज आ गया था। फिर उससे कहता है, तुमने कहा कि मैं शेंकाई की केयर करता हूँ। ये कहकर वो उसे बेड पर पुश कर देता है और उससे कहता है, लेकिन सच ये है कि मैं सिर्फ तुम्हारी केयर करता हूँ। ये कहकर वो उसे किस करने लगता है। शेंकाई ये देखकर सैड होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो अकेले बीच पर आती है और अपने आप से कहती है, मैं
इतना सैड क्यों हो रही हूँ? मैं तो पहले से जानती हूँ कि वो टेंजिंग को लाइक करता है। तब उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि मीजू ने उसे किस किया था और कई बार उसे बुली होने से भी बचाया। ये याद करते हुए वो काफी ज्यादा रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ टेंजिंग मीजू से बोली, तुम ऐसे कब से हो गए? मीजू कहता है, तो मुझे और कैसा होना चाहिए था? मैंने तुम्हें फोर्सफुली किस किया, लेकिन तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तो टेंजिंग कहती है, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि तुम बड़े हो गए हो, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो चुका है। दूसरी तरफ चैन और डाओमिंग फिशिंग करके वापस आ रहे होते हैं। तभी वो वहाँ पर शेंकाई को बैठे हुए देखते हैं। चैन उसके पास जाकर कहता है, तुम्हारी आंखें रेड क्यों हो रही हैं? क्या तुम रो रही थी? लेकिन शेंकाई कहती है, वो मेरी आंखों में मिट्टी चली गई थी। लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने इससे रिवेंज लिया? तो चैन कहता है, मैंने इसे फिशिंग के लिए चैलेंज किया था और डाओमिंग उसमें हार गया। ये सुनकर डाओमिंग कहता है, तो तुम इसमें इतना ग्रेट फील क्यों कर रहे हो? ये कहकर वो शेंकाई की तरफ देखने लगता है। तो चैन गुस्से में कहता है, तुम ब्लश क्यों कर रहे हो? ये कहकर वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उससे बोला, तुम उस किसके बारे में सोचकर ब्लश कर रहे थे ना? डाओमिंग कहता है, उससे तुम्हें क्या मतलब? इसी बात पर उन दोनों की बहस हो जाती है। फिर डाओमिंग शेनकाई से बोला, तुम अपने फ्रेंड को समझा लो वरना मैं इसे पीट दूंगा। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को पीटने लग जाते हैं। शेनकाई उन्हें देखकर स्माइल करने लगती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।